to our YouTube channel SF Classes. Here we will study chemistry from classes 9 to 12. We will deal with pure NCERT as per the CBSE norms. Yes students, so today we are going to start with chapter number 1, class 9, that is matter in our surroundings. कौन सा चैप्टर है आप लोग का? मैटर इन आवर सराउंडिंग्स. तो सबसे पहले आ जाते हैं इस पे हेडिंग पे, व्हाट इज मैटर. पहले बात करते हैं मैटर की. क्या है मैटर? क्या होता है मैटर? मैटर आप छोटी क्लासेस में भी पढ़ाई, वी हैव लर्न अर्लियर इन स्मॉल क्लासेस आल्सो व्हाट इज मैटर. ठीक है, तो मैटर हमने क्या पढ़ा था? वी हैव स्टडीड दैट मैटर इज समथिंग व्हिच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज वेट. तो एनीथिंग व्हिच occupies space and it has weight. तो कोई भी चीज को आप मैटर कब बोलोगे? जब वो क्या करता है? स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा स्पेस और उसके अंदर क्या होगा? वेट भी प्रेजेंट होगा. आप उन सब चीजों को क्या बोलोगे? यू विल कॉल देम एज मैटर. आप एग्जांपल क्या ले सकते हो? यू कैन चेयर की बात कर सकते हैं, टेबल, आप पेंसिल लिखते हो, ये सब कुछ क्या हो जाएगा आपका? मैटर. ठीक है. अब लेकिन अगर हम बात करते हैं, देखो जैसे फीलिंग्स होती है ना, तो जैसे अफेक्शन, लव, फ्रेंडशिप, ये वाली फीलिंग्स, बिकॉज दे हैव नो मास एंड दे डू नॉट ऑक्यूपाई स्पेस, तो हम उन्हें क्या बोल सकते हैं? हम उन्हें मैटर नहीं बोल सकते हैं. ठीक है, तो which occupies space and has weight, आप उन्हें क्या बोलोगे? मैटर. आप एग्जांपल ले सकते हो उसमें किसी भी चीज का. ब्लैक बोर्ड ले सकते हो, यही व्हाइट बोर्ड हम जिस पे पढ़ रहे हैं, द बोर्ड, इट इज मैटर. आपकी चेयर, टेबल, पेन, पेंसिल, ये सब कुछ क्या कर रहे हैं? दे ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव वेट. ठीक है, तो अब अगर हम बात करते हैं, अगर कोई आपसे ये क्वेश्चन पूछे, व्हाट आर द कंडीशंस नेसेसरी फॉर एनीथिंग टू बी मैटर, कि क्या है, क्या कंडीशंस होनी चाहिए जो आप उसे मैटर बोल सकते हो किसी चीज को, तो द कंडीशंस विल बी, नंबर 1 यू विल से इट मस्ट ऑक्यूपाई स्पेस. उसे स्पेस ऑक्यूपाई करना ही चाहिए, तभी तो वो मैटर होगा. अब स्पेस ऑक्यूपाई करने के साथ साथ क्या होगा? इट आल्सो शुड हैव वेट. तो दोनों कंडीशन जो नेसेसरी है किसी भी चीज को मैटर कहने के लिए, वो क्या है? दैट इट शुड ऑक्यूपाई स्पेस एंड इट मस्ट हैव वेट. हो गया यहां तक क्लियर? ठीक. अब आगे प्रोसीड करते हैं. जो एंशिएंट फिलोसोफर्स थे, इंडियन फिलोसोफर्स, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने मैटर तो स्टार्टिंग से, तो उन्होंने कहा था कि 5 चीजें हैं, देयर आर 5 थिंग्स जिसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं? मैटर बता सकते हैं. वी कैन क्लासिफाई द एलिमेंट टू बी मैटर. अब उसने कहा देयर आर 5 इंपॉर्टेंट थिंग. अगर मैटर चाहे लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, अगर वो बनी हुई है इन एलिमेंट से, तो देयर वर 5 बेसिक एलिमेंट्स. किन 5 बेसिक एलिमेंट्स की बात की थी उसने? द 5 बेसिक एलिमेंट्स, दीज वर, नंबर 1 इज एयर, नंबर 2 इज वाटर, नंबर 3 इज fire, number 4th is sky and number last is earth. तो जो इंडियन फिलोसोफर्स थे, उन्होंने कहा था कि मैटर, ये 5 बेसिक एलिमेंट्स है, इफ द मैटर चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, इट मस्ट बी मेड अप ऑफ दीज 5 बेसिक एलिमेंट्स. तभी आप उन्हें क्या कहोगे? मैटर कहोगे. लेकिन अब जैसे जैसे टाइम प्रोसीड हुआ, नाउ द मॉडर्न साइंटिस्ट, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने मैटर को बिल्कुल अलग तरीके से क्लासिफाई किया है. They have said that मैटर कोई भी वो चीज हो, हम मैटर को क्या कर सकते हैं? It can be divided on the basis of its physical properties और chemical properties. या तो आप उसे देखने के थ्रू बता सकते हो, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, उसके थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हो मैटर को, या फिर आप उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के थ्रू मैटर बता सकते हो. ठीक है, तो अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें, जब मैटर में फिजिकल प्रॉपर्टी को काउंट किया है, तो मैटर 3 टाइप्स में डिवाइडेड है. दीज आर सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैस. तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, तब क्या होगा? ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, मैटर इज क्लासिफाइड इनटू सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैस. या तो कोई चीज हार्ड होगी, अगर मैं बात करूं टेबल की या इस बोर्ड की बात करते हैं, तो ये क्या है? इट इज हार्ड. इसका मतलब आप क्या कहोगे? इट इज सॉलिड. आपने किस बेसिस पे बताया? आपने इसे देख के बताया, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज. की फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस में आपने इसे क्या कह दिया कि ये सॉलिड है. सिमिलरली अगर हम वाटर देखेंगे, वाटर में क्या होगा आपका? यू विल सी दैट इट, अगर आप उसे क्या करोगे, इफ यू विल ड्रॉप इट, तो वो क्या हो जाएगा? इट विल फ्लो. वाटर फ्लो करने लगेगा, क्योंकि इट हैज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लोइंग. तो आपने क्या नहीं दे दिया? वाटर इज
लिक्विड। सिमिलरली एयर के अंदर जितनी भी गैसेस प्रेजेंट है उनकी बात करते हैं तो दीज आर एयर क्या होगा व्हिच यू कैन ओनली फील, तो गैसेस में भी क्या कर सकते हो, यू कैन फील। हो गया फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे क्लासिफाई। अब आती है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज पे क्लासिफाई करें तब भी आपके मैटर कितने 3 टाइप्स में क्लासिफाइड है एंड इट इज क्लासिफाइड टू बी एलिमेंट्स, नंबर 2 इट इज कंपाउंड्स एंड नंबर 3 इज मिक्सचर। क्या है आपकी 3 प्रॉपर्टीज, सॉरी क्या है आपके 3 स्टेज, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। आप एलिमेंट देख के तो नहीं बता सकते आप कौन सा एलिमेंट है, कंपाउंड्स आप देख के नहीं बता सकते, मतलब जो आप फिजिकली नहीं बता सकते या मतलब जिसके बेसिस पे आपने केमिकल प्रॉपर्टीज के थ्रू आइडेंटिफाई किया है, तब आप क्या कहोगे, मैटर इज एलिमेंट और कंपाउंड। तो ये वाली जो चीज है एलिमेंट्स, कंपाउंड्स या मिक्सचर्स, ये हम आपका इसकी जो ब्रीफ तो मैंने आपको यहाँ बता दिया अभी, लेकिन इसका जो इलैबोरेट स्टडी है वो हम लोग किसमें करेंगे, इन चैप्टर नंबर 2। तो अभी हम फिलहाल बात करते हैं मैटर ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज से पहले अब हम जब मैटर की बात करें तो पहले आपको क्या होना चाहिए, यू शुड हैव क्लियर व्यू ऑफ मैटर कि मैटर तो मैंने आपको बता दिया था होता क्या है। अब मैटर बना हुआ किस चीज से, भाई किस चीज से बना हुआ है, व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मैटर, कैसे बना हुआ है, तो ये चीज हम क्या डिस्कस करेंगे इस आगे। मैंने आपसे क्या कहा है कि मैटर किस चीज से बना हुआ है, मैटर मेड अप ऑफ, ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स बात कर रहे हो आप, मैटर किस चीज से बना हुआ है। तो देखो जब हम बात करते हैं उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट्स की किस चीज से मैटर बना हुआ है, तो हम कहते हैं मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स। किससे बना हुआ है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से, व्हिच यू कैन नॉट सी विद योर नेकेड आईज, जो आप खुद से नहीं देख सकते। इवन यू कैन नॉट सी देम विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, वो इतने छोटे पार्टिकल्स हैं कि यू कैन नॉट सी देम थ्रू अ माइक्रोस्कोप आल्सो। चाहे आप कितना ही हाई पावर माइक्रोस्कोप ले लो, देन आल्सो यू कैन नॉट सी। तो मैटर किनका बना हुआ, इतने माइन्यूट, इतने छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है। अब मैटर पार्टिकल से बना हुआ ये चीज क्या हुई, कैसे कह दिया साइंटिस्ट ने क्या किया, पहले इस चीज के एविडेंसेस लिए, प्रूफ लिए, तब उन्होंने कहा कि हाँ बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो क्या करें, दे आर मूविंग कंटिन्यूअसली। तो आप क्या कहोगे, मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स व्हिच आर मूविंग कंटिन्यूअसली। वो क्या है, कंटिन्यूअस मोशन में है, व्हिच आर मूविंग कंटिन्यूअसली। ठीक है, अब ये चीज उन्होंने कह तो दी, अब उन्होंने क्या किया, इसके अगेंस्ट एविडेंसेस गैदर किए और फिर उन्होंने क्या किया, सो हियर वी विल डिस्कस अबाउट द एविडेंसेस फॉर द पार्टिकल्स इन मैटर के। उसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स है जो क्या है, कंटिन्यूअस मोशन में है। सो वी विल डिस्कस द एविडेंसेस। अगर हमने एविडेंसेस की बात करें तो एविडेंसेस, मोस्ट ऑफ द एविडेंसेस किसके थ्रू है, दे केम बाय द प्रोसेस व्हिच इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। कौन सी वाली प्रोसेस है, डिफ्यूजन से। और नेक्स्ट आपके पास क्या है, फर्स्ट तो चीज हो गई एविडेंस डिफ्यूजन की, और नेक्स्ट इज द ब्राउनियन मोशन। ठीक है, डिफ्यूजन क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय डिफ्यूजन। देखो डिफ्यूजन का मतलब होता है कि कोई भी चीज डिफ्यूज आउट हो गई, खुद से मूव कर गई, उसे कहेंगे डिफ्यूज हो गया। एग्जांपल आपने क्या लिया, यू हैव टेकन अ वाटर और आपने क्या लिया, यू हैव डिसॉल्व्ड शुगर, आपने सिर्फ उसके अंदर शुगर ऐड ऑन कर दिया, यू डू नॉट स्टर इट, आपने उसे स्टर नहीं किया, अनडिस्टर्ब्ड ऐसे ही कर दिया। कुछ टाइम बाद व्हाट विल यू सी, यू विल सी, आप ये ऑब्जर्व करोगे कि उसके अंदर जो शुगर था वो काइंडली इट विल डिसअपीयर, वो थोड़ी देर बाद खुद से ही डिसअपीयर हो जाएगा। तो कहां गया वो, इट मींस आपका शुगर क्या हो गया, इट हैज डिफ्यूज्ड, सॉरी योर सॉल्ट हैज डिफ्यूज्ड इन द वाटर इटसेल्फ। डिफ्यूजन क्या प्रोसेस है, द मिक्सिंग ऑफ, डिफ्यूजन में क्या होगा, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स क्या हो गए, आपके इंटरमिक्स हो गए हैं। अब मिक्स कैसे हो सकते हैं पार्टिकल्स, अभी हमने क्या बात की थी, दे आर मूविंग कंटिन्यूअसली, मैटर के पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं, तभी तो हम कह रहे हैं कि डिफ्यूज हो रहा है। अगर बाय चांस आपके मैटर के पार्टिकल्स मूव नहीं करते तो द डिफ्यूजन प्रोसेस वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल, कभी भी डिफ्यूजन नहीं हो सकता। लेकिन हम क्या देखते हैं, अगर आप यू पुट शुगर इन वाटर, वो क्या हो जाता है, इट डिसॉल्व बाय इटसेल्फ, कुछ देर बाद खुद ही डिसॉल्व हो जाती है। इट मींस आपके पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, दीज आर मूविंग एंड दे because of the movement they get mixed with the
अदर पार्टिकल्स, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के साथ वो क्या करते हैं, मिक्स कर जाते हैं, इसको कहते हैं डिफ्यूजन। ठीक है, अब मैंने सॉलिड आपको क्या पता है, शुगर इन वाटर, तो ये हो जाएगा शुगर इन वाटर का मतलब आपका सॉलिड इन लिक्विड। डिफ्यूजन किसमें हुआ है, सॉलिड पार्टिकल्स गेट डिसॉल्व्ड इनटू द लिक्विड पार्टिकल्स, डिफ्यूजन हुआ है बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड। अगर मैं आपकी बात करती हूँ डिफ्यूजन में, देखो आप क्या करते हो, परफ्यूम है, सब लोग परफ्यूम, तो वो क्या है, जब भी आप उसे स्प्रे करते हो, आप एक एंड पे उसे स्प्रे करते हो एंड यू फील द फ्रेग्रेंस। आप कभी कभी क्या होता है, यू फील द फ्रेग्रेंस, कोई भी बंदा जो बहुत दूर खड़ा हुआ है, ही कैन आल्सो फील द फ्रेग्रेंस, उसे भी उसकी क्या आती है, स्वीट स्मेल आती है। ऐसा क्यों है, इट मींस जो आपके पार्टिकल्स हैं किसके, परफ्यूम के, वो क्या हुए, दे स्टार्टेड, दे मिक्स्ड इन द एयर, वो एयर में मिक्स होके क्या चले गए हैं दूसरे, जो आपका एक कोई भी मतलब फॉर एग्जांपल एक्सपायर जो भी वहां पे खड़ा हुआ है, ही कैन स्मेल इट, क्यों, क्योंकि पार्टिकल्स जो है दे स्टार्टेड डिफ्यूजिंग, इट इज एग्जांपल ऑफ गैसेस इन एयर या फिर गैसेस इन गैसेस। हो गया डिफ्यूजन क्लियर। अब डिफ्यूजन के बाद नेक्स्ट चीज को हम अभी मैं एविडेंसेस आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगी, अभी जस्ट मैं आपको इन टर्म्स की मीनिंग बता रही हूँ। नेक्स्ट कम्स द ब्राउनियन मोशन। क्या है ब्राउनियन मोशन, तो देखो ब्राउनियन मोशन क्या है, आपका एक स्पेशल टाइप का मोशन है, इट इज द, या कह सकते हो इट इज अ जिगजैग मोशन। ये सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया था, अ साइंटिस्ट, ही वाज नेम्ड एज रॉबर्ट ब्राउन, ही ऑब्जर्व्ड दिस मूवमेंट। उसने इस तरीके की जिगजैग मोशन नोटिस किया था, कब, जब उसने पोलन ग्रेन्स होते हैं, प्लांट्स के अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं, जब उन पार्टिकल्स को उसने क्या किया, वाटर में मिक्स किया, ही ऑब्जर्व्ड अ डिफरेंट काइंड ऑफ मोशन। उसने क्या देखा कि उसका पाथ जो है, इट वाज नॉट स्ट्रेट एंड इट वाज लाइक जिगजैग, ऐसे पार्टिकल, ऐसे था उसका मोशन। तो उसने कहा ये तो स्पेशल टाइप का मोशन है, ऐसा तो कहीं भी नहीं होगा, तो ही नेम्ड दिस मोशन एज ब्राउनियन मोशन। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं द एविडेंसेस, उनके प्रूफ प्रॉपर उसमें। डिफ्यूजन की बात कर रहे थे, तो डिफ्यूजन की एविडेंसेस, नंबर फर्स्ट एविडेंसेस सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, जो अभी हमने जैसे डिस्कस किया था शुगर इन वाटर, वो भी आपके पास क्या था, इट वाज आल्सो द डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। अब बात करते हैं एविडेंस की। देखो लैब में एक केमिकल प्रेजेंट होता है KMnO4, KMnO4 इट्स नेम इज पोटेशियम पर मैंगनेट। ठीक है, ये वाला केमिकल है, एंड सॉल्वेंट यू आर टेकिंग, हमारे पास ये चीज तो सॉलिड हो गई, एंड लिक्विड में डिफ्यूज कर रहे हैं, वी टेक इट वाटर, वाटर टू बी अ लिक्विड। आपने एक बीकर में KMnO4 लिया या फिर एक बीकर में आपने लिया वाटर। अब व्हाट यू डिड, पोटेशियम परमैंगनेट का कलर क्या है, इट इज अ पर्पल कलर्ड सॉलिड। ठीक है, और वाटर आपके पास क्या है, वाटर इज कलरलेस, ये क्या है आपके पास, कलरलेस लिक्विड एंड इट इज पर्पल सॉलिड। ठीक है, अब व्हाट यू डू नाउ, सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी विल सी व्हाट विल हैपन व्हेन यू पुट पोटेशियम परमैंगनेट इन वाटर। देखो when a crystal of potassium permanganate, आप उसे क्या करोगे, it is placed in the beaker of water, then water आपका क्या होगा, you will not dissolve, आपको ध्यान रखना है, you will not stir, आप उसे खुद stir नहीं करोगे, you will only put the crystal of potassium permanganate into water. Slowly what you will notice, आप ये चीज ऑब्जर्व करोगे कि आपके पास आपका जो वाटर है, जो कलरलेस था, अल्टीमेटली वो क्या होगा, it will start turning into purple colored। ठीक है, वो अपने आप ही क्या हो जाएगा, पर्पल कलर्ड हो जाएगा। अब कैसे एक्सप्लेन करोगे आप इस प्रोसेस को, कैसे हो गया वाटर पर्पल कलर, ना आपने उसे स्टर किया, आपने कुछ भी नहीं किया, वाटर सिर्फ आपने ड्रॉप ऐड की, यू एडेड अ क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, और उसके बाद आपका कलरलेस लिक्विड जब वाटर क्या हो गया, वो पर्पल बन गया है। सो दिस प्रोसेस इट कैन बी एक्सप्लेन्ड एज, देखो अगर मैं बात करती हूँ KMnO4, तो KMnO4 भी क्या है, मैटर है, इसके पास भी क्या है, वेरी टाइनी पार्टिकल्स प्रेजेंट है। और अगर मैं बात करती हूँ वाटर, तो वाटर के अंदर भी हमारे पास क्या है, टाइनी टाइनी पार्टिकल्स प्रेजेंट है। तो बोथ पोटेशियम परमैंगनेट एंड वाटर दे आर मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स। ठीक है, अब पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स कैसे कलर्ड थे, दीज आर पर्पल कलर्ड, व्हाइल वाटर इज कलरलेस। ठीक है, अब व्हेन द क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इट इज पुट इनटू वाटर, उसके क्या पार्टिकल, देखो पार्टिकल्स जो है, एक पार्टिकल ये नहीं है सिर्फ सिंगल ही, वो बहुत सारे एग्रीगेट्स का बना होता है। तो जैसे ही आप पोटेशियम परमैंगनेट वाटर में ऐड करोगे, द क्रिस्टल विल गेट सेपरेट, वो सेपरेट हो जाएगा, इट विल गेट सेपरेट फ्रॉम वन अनदर। अब दीज पर्पल कलर्ड पार्टिकल्स ऑफ
पोटेशियम परमैंगनेट दे विल स्प्रेड थ्रू आउट द वाटर, वो आपके वाटर में क्या करेंगे, दे विल स्प्रेड आउट, खुद से फैलने लगेंगे, और जिसकी वजह से आपके क्या हो जाएगा, ये पर्पल कलर जो है कलरलेस वाटर को किसमें कन्वर्ट कर देगा, इनटू अ पर्पल कलर। एक्चुअली यू विल से दैट जैसे ही आपने डिसॉल्व किया है पोटेशियम परमैंगनेट का, तो वो क्या चला गया, वो वाटर के पार्टिकल्स में एम्प्टी स्पेसेस में चला गया है, इट गोज इनटू द स्पेस ऑफ into the particle space of water, जिसकी वजह से your water will look purple colored। अब आपने क्या किया है, क्योंकि हमने क्या किया है, we have not used any external agent, हमने कोई भी चीज स्पून या कोई भी चीज यूज नहीं किया है, कोई स्टरर यूज नहीं किया है, they get mixed on their own, वो अपने ही आप मिक्स हो गए हैं without any external agency। तो since the particles of potassium permanganate and water they will spread into each other and they mix on their own, वो अपने ही बेसिस पे क्या हो रहे हैं, they are mixing। तो हमने क्या कंक्लूड किया कि इसका मतलब इसके पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, पार्टिकल्स आर मूविंग, क्या कह सकते हो आप, पार्टिकल्स आर इन मोशन। भाई अगर बाय चांस ये लोग मूवमेंट नहीं शो करते, ये लोग मोशन में नहीं होते पार्टिकल्स, तो क्या आपकी मिक्सिंग होती, कभी भी नहीं, वाटर विल रिमेन कलरलेस एंड पोटेशियम परमैंगनेट विल रिमेन एज सच। तो हम क्या कंसीडर करते हैं, दैट द पार्टिकल्स ऑफ बोथ ऑफ देम आर मूविंग और दे आर इन मोशन। ठीक है, नाउ आप क्या करोगे, ये हो गया क्लियर, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। अब नेक्स्ट में ले लीजिए, अगर मैंने अभी आपको शुगर एंड वाटर का बताया था, अगर आप कोई भी एक्सटर्नल एजेंसी भी नहीं यूज करते, कोई स्पून यूज नहीं करते, सिंपली यू ऐड वाटर सॉरी शुगर इनटू वाटर, तो आपके पास क्या होगा, यू विल नोटिस आफ्टर सम टाइम द शुगर विल गेट डिसॉल्व्ड ऑन इट्स ओन, वो अपने ही बेसिस पे क्या हो जाएगा, वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा एंड द टेस्ट ऑफ वाटर विल टर्न इनटू स्वीट। ठीक है, आपका वाटर क्या हो जाएगा, इट विल बी स्वीट इन टेस्ट। तो रीजन क्या हो जाएगी, बिकॉज बोथ शुगर एंड वाटर both of them are having the particles, very minute particles which will mix on the own, yet these particles they are continuously moving and they will result into the क्या हो जाएगा, mixing of themselves। This process is called as diffusion। बात कीजिए अपनी solids and liquids की। Now let's discuss about gases and gases। चलिए ठीक है, हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, गैसेस एंड गैसेस। गैसेस एंड गैसेस में हम क्या एग्जांपल लेंगे, अब हम बात करते हैं डिफ्यूजन इन गैसेस। ठीक है, इसके अंदर अगर बात करते हैं गैसेस की, बात करते हैं तो एयर, अगर एयर ले, व्हाट डू यू मीन बाय एयर में क्या होता है, एयर के अंदर कितनी गैसेस प्रेजेंट है, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, एयर के अंदर बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट है, एयर इज कलरलेस, आप उसे क्या करते हो, यू कैन नॉट सी इट, ओनली यू कैन फील एयर, एयर इज कलरलेस। और अगर मैं बात करती हूँ ब्रोमीन की, ब्रोमीन इज ऑल्सो अ गैस लेकिन इट इज ब्राउन कलर। कैसी है ब्रोमीन, ब्राउन कलर। अगर हम क्या करते हैं तो, और ये चीज आपको और ध्यान रखनी है दैट ब्रोमीन इट इज हेवियर देन एयर। अब एक क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं इन विच वी आर टेकिंग ब्रोमीन एंड एयर। देखिए एक गैस जार लीजिए आप, इन दैट एयर इज ऑलरेडी प्रेजेंट एंड it should be placed upside down, आपने उसे क्या करके रख दिया, उल्टा करके रख दिया ऑन अ गैस जार, जिसमें क्या प्रेजेंट है, आपके पास 2 जार्स है, एक गैस जार के अंदर एयर है which you have put upside down on the another jar which contains bromine vapor। पहले वाले में क्या प्रेजेंट है, एक जार में आपके ब्रोमीन वेपर्स प्रेजेंट है, 1 जार में आपका एयर प्रेजेंट है, और मैंने आपको क्या बताया, ब्रोमीन इज हेवियर देन एयर। ठीक है, अब now after some time what will you see, that you will see that the red brown vapors of bromine from the lower gas jar, जो आपका डाउनवर्ड जार रखा था, आपके डाउनवर्ड जार में क्या है, ब्रोमीन प्रेजेंट है, आपके अपवर्ड जार में क्या है, एयर। you will see that bromine जिसके अंदर क्या थे, वेपर्स थे, that they will spread into the air in the upper jar। इस ब्रोमीन के वेपर्स आपके कहाँ जा रहे हैं, ऊपर वाले जार में, जो which you have जिसके अंदर सिर्फ एयर था and it is placed upside down। and after some time जो गैस जार which contains air, जिसमें एयर थी, वो भी क्या हो जाएगा, कलरलेस से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, it will get converted into brown color, वो भी आपका क्या हो जाएगा, रेडिश ब्राउन कलर का हो जाएगा। क्यों, ड्यू टू द ब्रोमीन, ड्यू टू ब्रोमीन which is present in second jar। अब आपके क्या हुआ है, ये जो आपके ब्रोमीन के वेपर्स स्प्रेड हो गए कहाँ जाके, एयर वाली जार में, आप उसे कैसे एक्सप्लेन करोगे, देखो दोनों के अंदर क्या है, ब्रोमीन की बात करो चाहे एयर की बात करो, दोनों के अंदर क्या प्रेजेंट है, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स, देयर आर वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, टाइनी पार्टिकल्स व्हिच आर इन
मोशन। क्या बात की, ब्रोमीन के अंदर भी टाइनी पार्टिकल्स है और एयर में भी आपके टाइनी पार्टिकल्स है, दोनों में टाइनी पार्टिकल्स प्रेजेंट है, इसमें भी प्रेजेंट, एंड दीज आर इन मोशन, कंटीन्यूअस मोशन में हमारे पार्टिकल्स हैं। These particles are in continuous motion. अब आपके पास क्या है, जो ब्रोमीन के पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, वो एयर के पार्टिकल्स के साथ कोलाइड करते हैं, दे स्ट्राइक ईच अदर, दोनों एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं एंड बाउंस इन ऑल डायरेक्शंस। जैसे ही कोलाइड करेंगे, भाई टकराए, आपस में कोलाइड होता है तो टकराना, टकराने के साथ साथ एयर है, उसके पार्टिकल्स ऑलरेडी उसमें क्या होता है, नो इंटरमॉलिक्यूलर, सॉरी इट हैज नेग्लिजिबल इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, आपके पास सॉरी इट हैज लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। तो क्या हो जाएगा, आपके पार्टिकल्स जैसे ही कोलाइड की एकदम दे विल स्प्रेड in all the directions, they will bounce back in all the directions, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, they will get mixed uniformly, आपके वेपर्स क्या हो जाएंगे, आपस में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएंगे, किसके, एयर एंड ब्रोमीन। दिस इज द अनदर एग्जांपल फॉर डिफ्यूजन, जिसमें हमने क्या बात की, गैसेस इन गैसेस की, ठीक है। एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि जो एयर है which was present in the upper gas jar, it is also diffusing downwards, वो भी तो नीचे की साइड आ रही है, क्योंकि आपके पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, they are moving, या आपकी यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो रही है, it is also coming downward, it is diffusing downward into bromine vapors in the lower jar। लेकिन आपके पास क्या है, एयर आपकी कलरलेस है, तो यू विल नॉट नोटिस द एयर, अगर कोई चीज कलरलेस होगी हम उसकी प्रेजेंस को नोटिस नहीं कर सकते, ओनली द कलर्ड सब्सटेंसेस कैन बी नोटिस्ड। तो अब आपके पास जो डिफ्यूजन पढ़ा है हमने, सॉलिड्स इन लिक्विड्स एंड गैसेस इन गैसेस, क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया है आप लोगों ने डिफ्यूजन से, या व्हाट कंक्लूजन, नंबर फर्स्ट, अगर हम कंक्लूजंस की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज हमने क्या नोटिस किया है, दैट द पार्टिकल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स, पहला कंक्लूजन यही तो पढ़ा है कि कंक्लूजन इज टाइनी पार्टिकल्स से बना हुआ है मैटर। एंड नंबर 2, व्हाट इज द सेकंड कंक्लूजन, दैट these particles are in continuous motion, आपके पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, they are moving, ठीक है। तो दोनों कंक्लूजन क्या ड्रॉ हुआ है फ्रॉम डिफ्यूजन, दैट every matter is made up of very tiny particles and these particles are continuously moving। अब आपको क्या करना है, पोलन और पोलन ग्रेन्स तो सब जानते हैं, जो फ्लावर में पाउडर सब्सटेंस निकलता है, जब ना आप व्हेन यू हैव नोटिस फ्लावर, सब लोगों ने फ्लावर देखा है, तो पोलन इज अ पाउडरी सब्सटेंस व्हिच इज डिस्चार्ज फ्रॉम द, कौन से पार्ट से डिस्चार्ज होता है, फ्रॉम द मेल पार्ट ऑफ प्लांट, या फ्लावर, जिसे हम क्या बोलते हैं, द मेल पार्ट ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड एज स्टैमेन। तो बात करते हैं पोलन की, मैं कह रही हूँ आपको फर्दर पोलन, या उसकी बात, पोलन क्या है, मेल पार्ट से, स्टैमेन से डिस्चार्ज हुआ पाउडरी सब्सटेंस, येलो कलर पाउडरी सब्सटेंस होता है, और इट इज प्रेजेंट इन द टॉप पार्ट ऑफ स्टैमेन, स्टैमेन के टॉप पार्ट पे बहुत ही पाउडरी वाइट येलोइश सा पार्ट प्रेजेंट होता है, इट इज कॉल्ड एज पोलन। और नाउ पोलन ग्रेन्स दे आर वेरी वेरी, अब ये जो पोलेंस है, पोलेंस के अंदर क्या प्रेजेंट है, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स, टाइनी पार्टिकल्स प्रेजेंट है, जिनको आपने नाम दिया है पोलन ग्रेन्स। तो पोलन ग्रेन्स दे आर वेरी वेरी स्मॉल एंड वेरी वेरी लाइट कलर्ड। तो अब हम बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की, या फिर पोलन की पार्टिकल्स, जो मैं आपको बता रही थी ब्राउनियन मोशन की, तो वी विल डिस्कस नाउ दैट वन। यस, अब हम क्या पढ़ रहे थे, पोलन ग्रेन्स इन वाटर। तो रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया, he put pollen grains in water, उसने क्या, उन्होंने pollen grains को सस्पेंड कर दिया, he dropped some pollen grains in water and what he observed, उन्होंने क्या किया था, in the microscope he found that pollen grains, they were rapidly moving, they were moving this way in an irregular way, किस वे में मूव कर रहे थे, they were moving irregularly, या फिर zigzag पैटर्न में मूव कर रहे थे। उन्होंने लेकिन एक चीज और ऑब्जर्व की, फर्स्ट उन्होंने उनका इर्रेगुलर मोशन ऑब्जर्व किया, द नेक्स्ट थिंग ही नोटिस वाज दैट जितना गर्म पानी था, द वार्मर द वाटर द फास्टर इज देयर मूवमेंट, जितना थोड़ा, जितनी वार्म वाटर था उतना ज्यादा क्या हुआ, ये जितना टेम्परेचर था वाटर में उसके अकॉर्डिंग उतना फास्टर उनका मोशन होता चला गया। अब द मूवमेंट ऑफ पोलन ग्रेन्स इट इज एक्सप्लेन्ड एज फॉलोज। अब आप कैसे एक्सप्लेन करोगे इसको कि जिगजैग क्यों मूव कर रहे थे, या टेम्परेचर के इंक्रीज करने से, वाटर के वार्म अप होने से उनमें क्या इफेक्ट हुआ है। तो आप ऐसे कर सकते हो, हमें पता है वाटर के अंदर क्या होते हैं, वाटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स, और जो कैसे मूव करें, दे आर मूविंग कंटिन्यूअसली, ठीक है, वो बहुत तेजी से मूव कर रहे हैं, वाटर के अंदर भी पार्टिकल्स हैं जो मूव कर रहे हैं, और पोलन ग्रेन्स पे भी, सॉरी पोलन ग्रेन्स आर ओनली द पार्टिकल्स।
ठीक है। अब दे आर मूविंग वेरी फास्ट, ये आपके क्या है, लेकिन हमारे पास ये वाटर के पार्टिकल्स इतने माइन्यूट हैं दैट दीस कैन नॉट बी ऑब्जर्व। अब जैसे ही पोलन ग्रेन्स हमने ड्रॉप किए तो पोलन ग्रेन्स क्या करते हैं, दे मूव टू द सरफेस। व्हेन यू ड्रॉप पोलन ग्रेन्स इन वाटर, द पोलन ग्रेन्स दे विल मूव ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। क्यों क्यों मूव हो जाएंगे, क्यों आ जाएंगे वो उसकी सरफेस पे, क्यों आ जाएंगे पोलन ग्रेन्स, बिकॉज दे आर बीइंग हिट बाय द पार्टिकल्स ऑफ वाटर। वाटर के जो पार्टिकल्स है वो नहीं कंटिन्यूअस क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, दे हिट देम। वाटर के पार्टिकल्स जो क्या है वो तेजी से मूव करें, दे विल हिट द पोलन ग्रेन्स, जिसकी वजह से पोलन ग्रेन्स दे विल कम ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। अब क्या होगा, हमें ये भी मालूम है कि वाटर के पार्टिकल्स क्या है, दे आर वेरी स्मॉल, बट लेकिन पार्टिकल्स तो बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, दे आर कोलाइडिंग, दे आर हिटिंग द पोलन ग्रेन्स। हम उनका इफेक्ट तो नोटिस कर रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं, दे कैन इजीली स्ट्राइक द पोलन ग्रेन्स पार्टिकल। ठीक है, द रैंडम मोशन ऑफ द पार्टिकल्स, कौन से पार्टिकल्स आपको विजिबल हो रहे हैं, देखो पानी के पार्टिकल्स तो हम देख ही नहीं पा रहे हैं, वी कैन नॉट सी द पार्टिकल्स ऑफ वाटर व्हिच आर वेरी स्मॉल एंड दीस आर कलरलेस, लेकिन पोलन ग्रेन्स तो हम लोग इजीली नोटिस कर रहे हैं। तो अब जो पार्टिकल्स हैं उनका रैंडम मोशन क्या है, इट इज कॉज्ड बाय, किसकी वजह से कॉज हुआ है, इट इज कॉज्ड बाय द पार्टिकल्स ऑफ वाटर जो क्या है, व्हिच आर वेरी वेरी स्मॉल। अब उन्होंने कहा ये वाला इरेगुलर मूवमेंट क्या दे दिया, उन्होंने नेम दे दिया इनका कि क्या है, ब्राउनियन मोशन है, बहुत अलग तरीके का था, जैसे और सॉलिड्स बिहेव कर रहे थे या गैसेस बिहेव कर रही, ये वाला मूवमेंट उनसे बिल्कुल डिफरेंट टाइप का था, तो इसलिए हमने इसे नाम दिया, व्हाट नेम वी गेव इट विद, ब्राउनियन मोशन। ठीक है, अब इट इज, लेकिन ये वाला एक चीज और ध्यान रखनी है आपको कि ब्राउनियन मोशन जो है इट कैन इवन ऑब्जर्व इन गैसेस, वो चीज आपकी गैसेस में भी ऑब्जर्व कर सकती है। आप कैसे ऑब्जर्व करोगे, आप लोगों ने यू हैव सीन कि अ बीम ऑफ, जब भी आपकी जो सनलाइट होती है इट एंटर्स इनटू अ रूम, जब भी वो रूम पे हिट करती है तो आपके पास क्या होता है, आपको बहुत छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स विजिबल होते हैं, यू सी अ टाइनी डस्ट पार्टिकल्स व्हिच आर सस्पेंडेड इन एयर, या फिर क्या कह सकते हो, हाँ दे आर मूविंग रैपिडली, वो एकदम से क्या करते हैं, दे मूव रैपिडली, वो हैफाजर्टली इधर उधर मूव करने लगते हैं, ये भी क्या है आपके पास ब्राउनियन मोशन का एग्जांपल। अगर आपसे कोई बात करे कैन यू सी ऑब्जर्व ब्राउनियन मोशन इन केस ऑफ गैसेस, तो डेफिनेटली व्हाट यू विल आंसर, यू विल से यस वी कैन सी इन द केस ऑफ क्या कहते हैं, व्हेन द सनलाइट विल स्ट्राइक द रूम, yeah, when sunlight will enter the room, then the dust particles, these are suspended in the air and we can see the irregular type of motion in that case, so that is the example of Brownian motion in gases। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं ऐसा क्या हुआ है कि हम लोग देख पा रहे हैं, तो आप कैसे एक्सप्लेन करोगे, बिल्कुल इसी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे आप कि जो डस्ट पार्टिकल्स हैं आपके विच आर वेरी वेरी टाइनी एंड आर मूविंग हियर एंड देयर, वो किस लिए मूव कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें कौन हिट कर रहा है, दे आर कॉन्स्टेंटली बीइंग हिट बाय द पार्टिकल्स ऑफ एयर, एयर के पार्टिकल्स डस्ट के पार्टिकल्स को स्ट्राइक कर रहे हैं, हिट कर रहे हैं, एंड एज अ रिजल्ट दे आर मूविंग इन द इररेगुलर फैशन। दो वी कैन नॉट सी द पार्टिकल्स ऑफ एयर, क्यों नहीं देख सकते आप लोग एयर के पार्टिकल्स को, बिकॉज दीज आर वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम उनके इफेक्ट को तो नोटिस कर सकते हैं, बिकॉज वी आर नोटिसिंग द इफेक्ट ऑफ देम ऑन डस्ट पार्टिकल्स। द रैपिड एंड द रैंडम मोशन किसका, द रैपिड एंड रैंडम मोशन ऑफ टाइनी डस्ट पार्टिकल्स which is suspended in air, it shows that, वो क्या शो करता है कि air also has particles, air के अंदर भी particles present हैं and these particles are very fast moving and are in continuous motion। अब आप कैसे define करोगे, how will you define the Brownian motion, you will say the Brownian motion is a special kind of zigzag motion which is observed when the particle आर सस्पेंडेड, क्या हुए, सस्पेंड हुए मतलब उनकी एक तरीके से वो डिसॉल्व नहीं हुए, दीज आर सस्पेंडेड इन अ लिक्विड, चाहे तो वो लिक्विड में सस्पेंड हुए चाहे दीज आर सस्पेंडेड इन गैसेस, इट इज कॉल्ड एज ब्राउनियन मोशन। अब जैसे जैसे टेम्परेचर, मैंने आपसे क्या कहा था कि जितना वार्मर हो रहा है वाटर उतना ज्यादा ब्राउनियन मोशन ऑब्जर्व हो रहा है, तो इट मींस जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा ब्राउनियन मोशन विल आल्सो इंक्रीज, तो ग्रेटर द इंटेंसिटी ऑफ टेम्परेचर मोर विल बी द ब्राउनियन मोशन ऑब्जर्व्ड। हो गया यहाँ तक। अब ब्राउनियन मोशन से भी क्या कंक्लूजंस मिले, जैसे डिफ्यूजन से मिला था कि पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे हैं एंड दे आर मूविंग कंटीन्यूअसली, ऐसे ब्राउनियन मोशन से क्या कंक्लूजन ड्रॉ हुआ, नंबर फर्स्ट क्या बताओगे,
क्या चीज नोटिस किया? द सेम थिंग दैट मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स एंड नंबर 2 यू कैन सी दैट these particles are continuously moving। तो आपको तीनों एविडेंसेस, तीनों एक्सपेरिमेंट्स क्या बता रहे हैं कि मैटर जो है वो टाइनी पार्टिकल से बना हुआ है एंड these particles are in continuous motion। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? नाउ कल लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, और क्या डिस्कस करेंगे एंड वी विल डिस्कस द प्रूफ्स एंड एविडेंसेस, एक्सपेरिमेंट्स व्हिच आर रिलेटेड टू देम। तो गाइस कोई भी क्वेरी हो you can ask in the comment section, and if you do like the video please do share and subscribe।